मेरा वंश मेरा असली वारिस ही आगे बढ़ाएगा। डन विद दिस। मैं जा रहा हूं यहां से। चलो मिष्टी। रुको अबीर, इस बार मैं नहीं झुकने वाली हूं। किसी और की गलती, किसी और के पाप को मैं अपना नाम नहीं दूंगी। माँ, आप किसी छोटे से बेबी को पाप कैसे बुला सकती हैं? नानको, उनसे बात करके कोई फायदा नहीं है। तू देख रहा है ना, उनके अंदर बहुत सारी कड़वाहट भरी हुई है और वो वही कड़वाहट हमारे अंदर भरना चाहती। सच बहुत कड़वा होता है अबीर, और सच अच्छी तरह से सुन लो। घर परिवार के बच्चे माँ अम्बे का आशीर्वाद होते हैं, उन्हें सीने से लगाया जाता है, और कुछ बच्चे अफसोस, अभिशाप होते हैं। ऐसे अभिशाप को अगर कोई घर परिवार गोद भी ले ले तो उसकी किस्मत बदल सकती है, लेकिन उनके रगों में दौड़ता हुआ गंदा खून बदल नहीं सकता। वो जहां भी जाएंगे सब कुछ बर्बाद कर देंगे। माँ, क्या आपको लगता है कि मैं भी इस फैमिली पे बोझ हूं? आपको लगता है मैं अपने फादर जैसा हूं? कुणाल, मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि किसी की भी गलती किसी और के बच्चे को इस घर में अब मैं नहीं पालूंगी। इस घर में किसी और इंसान के लिए, प्यार के लिए, अपनों के लिए कोई जगह नहीं है। कुणाल, तुझे ये सब सुनने की कोई जरूरत नहीं। You don't deserve this. तो मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूं। अभी मीनू में क्या हुआ? मैं बताता हूँ मामू। आज माँ ने सारी हदें पार कर दी। I'm sorry कि वो आपकी बहन और मेरी माँ है। और तुमने क्या किया अबीर? सगे बेटे होकर तुमने अपनी सगी माँ के साथ तुम कैसे बात कर रहे हो? माँ अम्बे न करे कल को कुणाल के साथ मेरे मन मुटाव हो जाए तो पता नहीं कुणाल मुझसे क्या कहेगा। थैंक यू माँ, आपने ये सवाल पूछकर मेरे पॉइंट को प्रूव किया कि मैं सही बोल रहा था। इंसान की रगों में दौड़ते खून से ज्यादा जरूरी है उसका दिल, और ये बात मैं जानता हूं कि मेरे नानको का दिल शीशे की तरह साफ है, और आपका दिल। माँ, तू आज भी मुझे रोक रहा है। एक बेटा अपनी माँ से जितना प्यार कर सकता है ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार किया है इसने आपसे। मुझसे ज्यादा, इस घर में सबसे ज्यादा प्यार किया आपसे, और फिर भी इसके प्यार का आज आपने इसको ये सिला दिया। आज आपने इसके प्यार पे सवाल क्यों उठाया जानती हैं आप? क्योंकि ये मेरा सगा बेटा। क्योंकि आप एक अच्छी माँ नहीं हैं। अगर आपका सोचने का तरीका सही है कि रगों में दौड़ता खून ही डिसाइड करता है कि इंसान कैसा सोचता है, कैसा है, तो लकी यू नानको, थैंक गॉड कि तेरे अंदर इनका खून नहीं है। बहुत अच्छे अबीर, बहुत अच्छे, शाबाश। तुमने तो मेरी बात ना सुनने की और ना मानने की कसम खाई है। मिष्टी, मैं तुमसे पूछ रही हूं, बड़े होते हुए तुम्हें हर पल ये डर लगा रहता होगा कि कहीं तुम अपने माता पिता की तरह ना बनो। तुम को सच बताना, जब पहली बार तुम्हें पता चला कि वर्षा जी तुम्हारी असली मां नहीं है तो तुम्हें डर लगा था ना? और तुम कुणाल? माँ, मेरे पीछे मेरा भाई खड़ा है, और अगर आप अब रुकी नहीं ना तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरे सामने मेरी माँ खड़ी है। बस बोल लिया जो बोलना था, तो तुम भी अपनी हद में रहो अबीर। तब से मैं सबको समझाने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन अब नहीं। ये मीनाक्षी राजवंश का घर है, और यहां वही होगा जो मीनाक्षी राजवंश चाहेगी। आपको आपका घर और आपकी जिद मुबारक हो। कल सुबह मैं और मिष्टी यहां से चले जाएंगे। अभी मीनू में नानको,
I'm sorry यार, I'm sorry तुझे इतना कुछ सुनना पड़ा। भूल जा यार, ये सब कुछ भूल जा। बस ये याद रख कि मैं तेरा भाई हूँ। आज जो हुआ ना, उसका असर हम पे नहीं पड़ना चाहिए। ओके? कभी नहीं। ओके। We are in this together. बाऊजी, वो आपका पर्स। धन्यवाद। हर्षा बेटा, हम जानते हैं कि आप भी बहुत परेशान हैं, लेकिन बेटा आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अगर हमें लगा कि कुहू के साथ भी वहां बुरा बर्ताव हो रहा है, तो हम मिष्टी के साथ साथ उन्हें भी अपने साथ ले आएंगे। जी बाऊजी, एक बात कहनी थी आपसे। जी बाऊजी, जैसे आप नहीं चाहते ना कि नमन के कर्मों की सजा मिष्टी भुगते, वैसे ही आप मीनाक्षी जी की गलतियों की सजा अबीर को क्यों दे रहे हैं? अबीर ने हमेशा मिष्टी का साथ दिया है। आपको नहीं लगता कि हमें एक मौका देना चाहिए अबीर को ये सब सुधारने का? मुझे मिष्टी की जितनी चिंता है उतना ही भरोसा है अबीर पर। मुझे लगता है कि वो दोनों साथ हैं तो कोई भी मुसीबत उनके सामने हार जाएगी। वीर के बारे में आप दोनों की बात गलत नहीं है, लेकिन जब तक हम मिष्टी से बात नहीं कर लेते, हमें शांति नहीं मिलेगी। मेरी वजह से तुम्हें बड़े पापा से बहुत कुछ सुनना पड़ा होगा ना। अरे यार, पापा तो अपने बच्चों को डांटते ही हैं, उनका हक होता है। और ये तो बड़े पापा हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और वैसे भी मिष्टी, अब तुम यहाँ हो, घर पे हो, मेरे साथ हो, सेफ हो, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। बड़े पापा को कॉल करते हैं। अभी नीचे जो हुआ उसके बारे में बड़े पापा और बड़ी माँ को कुछ मत बताना। उन्हें ये सब झंझट से थोड़ा रिलीफ तो मिले। मिष्टी बेटा, आप ठीक हैं? जी बड़े पापा, मैं ठीक हूँ। ठीक कैसे हो सकती है? ये तो बुद्धू है, बुद्धू। अगर बुद्धू नहीं होती तो ऐसा काम करती क्या? आई एम वेरी सॉरी। सॉरी की बच्ची, दोबारा ऐसा किया ना तो कभी नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। देखा शक्ल कैसे बना ली, डांटने का मन भी नहीं कर रहा है। मुझे लगा था आज अच्छे से डांट पड़ेगी इसे, लेकिन तू चुप कर शैतान। मेरी गुड़िया रानी, ये कुछ घंटे हमने कैसे काटे हैं ना, ये सिर्फ हम ही जानते हैं। अब तू प्रॉमिस कर मुझसे कि आगे से कभी भी ऐसा नहीं करेगी। कभी नहीं करूंगी बड़ी माँ। बेटा बाल गोपाल का शुक्र है कि अबीर ने आपको ढूंढ लिया। और बेटा एक बात समझ ले, तुम दोनों की जगह एक दूसरे के साथ है, अलग अलग बिल्कुल नहीं है। आपकी और मेरी सोच कितनी मिलती है। हाई फाइव। अबीर बेटा, हम आप दोनों से मिलना चाहते हैं। हाँ तो हम कल ही आ जाते हैं। कुणाल और कुहू भी साथ आ जाएंगे। वैसे भी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी। तो फिर ठीक है, तुम चारों लंच हमारे साथ करोगे। जी आंटी, मैं कुहू को बता दूंगी। बेटा ऐसा करो, अब तुम लोग आराम कर लो, हम कल मिलते हैं, ठीक है? ओके बड़ी माँ, बाय बाय। देखा, तुमसे बात करके कितना रिलैक्स्ड फील कर रहे थे। तुमने तो सबकी जान ही निकाल दी थी एंग्री चोरनी। आई एम सॉरी। वैसे बड़े पापा से क्या बात करनी है तुम्हें? अडॉप्शन के बारे में। I mean, इतनी बड़ी बात है, मिलके ही करनी चाहिए ना। आई एम सॉरी अबीर, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि हमें बच्चा गोद लेना चाहिए या नहीं। ब्रो और माँ के बीच की बढ़ती प्रॉब्लम्स का सारा स्ट्रेस कुणाल पर आ रहा है। #NotCool। हाँ, मुझे पता है कि काम ही तुम्हारा पहला प्यार है, लेकिन वाइफ के लिए ना से कम खाने के लिए तो ब्रेक ले लो। कुहू मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। कुहू, मम्मा तुम्हारी बर्थ मॉम नहीं है, ये बात तुम्हें कैसे पता चली? एक बार मम्मा पापा दादू दादी सब मुझे अपने साथ पिकनिक पे ले गए थे। वापस लौटते समय उन्होंने आइसक्रीम दिलाई, और जब सब बैठ के आइसक्रीम खा रहे थे तो उन्होंने मिलकर मुझे ये बात एक्सप्लेन कर दी। आई विश मेरी फैमिली भी इतनी सिंपल होती। मीनू बहन, मैं आपकी गोद में खेला हुआ हूं, इसलिए आप पर तो कभी भी सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन कुणाल तो हम सबकी गोद में खेला हुआ है, आप कुणाल पे कैसे सवाल उठा सकती है?
कोशलू, अबीर घर छोड़कर जा रहा है और तुम ये बात लेकर बैठ गए। अबीर के पास और रास्ता ही क्या बचा? कोशलू, मीनू बेन, कोशलू मुझे समझाने की कोशिश मत करो। तुम ही बताओ, अबीर ने मेरे लिए कोई रास्ता छोड़ा है? कल को तुम्हारा बेटा अतुल किसी छोटे बच्चे को उठाकर तुम्हारे सामने रख दे और कहे कि पापा पापा इस बच्चे को अपना पोता मान लो। कोशलू, तुम उस बच्चे को अपना पोता मानोगे? उससे तुम्हारा वंश आगे बढ़ेगा। लेकिन मीनू बेन, आपको लगता है कि संतान के लिए अबीर दूसरी शादी करेगा? जब दुश्मन मजबूत हो ना तो कमजोर कड़ी पर वार करना पड़ता है। कौन से दुश्मन मीनू बेन? कहाँ है दुश्मन? आप तो अपने ही बच्चों के साथ लड़ रही हैं। मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ। हमारे घर परिवार को वारिस चाहिए, ये हमारे घर का हक है। अबीर मेरा बेटा है, मेरे घर में मेरे साथ रहना चाहिए, ये मेरा हक है। और अपना हक पाने के लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े, मीनाक्षी राजवंश वो कीमत चुकाएगी। बात तो सिंपल सी है ना मिष्टी। अभी थोड़ी देर पहले तक तुम एडॉप्शन के आइडिया को लेके कितनी खुश थी, अब थोड़ी देर में ही क्या बदल गया है? मिष्टी, मैं नहीं मान सकता कि तुम एडॉप्शन के खिलाफ हो। खिलाफ हूँ अबीर। अगर अडॉप्शन इस माहौल में हो रहा है तो मैं खिलाफ हूँ। कौन से माहौल में? अबीर, घर की हालत देखो, रोज नए झगड़े हो रहे हैं, कितनी टेंशन है घर में। अगर हम इस माहौल में बच्चे को लाएंगे तो उसका क्या होगा? नहीं लाएंगे, इसीलिए तो पहले हम नए घर में शिफ्ट होंगे, उसके बाद हमारा बेबी आएगा। हम कहीं भी चले जाएं अभी, लेकिन उस बेबी के मम्मी पापा तो हम दोनों ही होंगे ना, और उसकी दादी माँ होंगी। क्या तुम उस बच्चे को कभी नहीं बताओगे कि उसकी दादी माँ है? अबीर, अगर माँ ने बेबी के साथ वैसा ही किया जो वो अभी हम सबके साथ कर रही है, तो हम उसे कैसी लाइफ दे पाएंगे? अबीर, जरा सोचो, इतने से बेबी को जिसे कोई पहले ही छोड़ चुका है और उसे कोई बार बार रिमाइंड कराता रहे कि वो अपना नहीं बाहर वाला है, उसकी रगों में किसी और का खून है, उसके पेरेंट्स कोई और है तो? नहीं अबीर, मैं किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। अबीर, मैं अडॉप्शन के लिए रेडी हूँ, लेकिन इस माहौल में कभी नहीं। वो घर का माहौल ऐसा हो गया है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ। मतलब भाई ये सब कैसे हैंडल कर लेते हैं मुझे पता ही नहीं। तुम ब्रो को अपना आइडल मानते हो ना? उनकी जगह कोई नहीं ले सकता को। आई नो, उनकी जगह इस घर में बहुत स्पेशल, लेकिन तुम्हारी भी जगह इस घर में इतनी स्पेशल, और जब तक ये बात तुम खुद नहीं समझोगे ना, कोई और नहीं समझेगा। मतलब ये कि इस फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पूरी फैमिली सबसे पहले ब्रो की तरफ देखती है, राइट? कि वो कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, डिसीजन लेते हैं, राइट? इस फैमिली को भी नहीं पता है कि तुम भी ऐसा कर सकते हो कुनाल। ब्रो वाज राइट। माँ ने जो कहा वो भूल जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी असली मॉम कौन है। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम इस फैमिली के लिए क्या कर सकते हो। थैंक यू सो मच को। मिष्टी एडॉप्शन के आइडिया से कितनी खुश थी, पर माँ की बातों में आकर वो इस आइडिया को भी डाउट करने लगी है। माँ हमेशा ऐसे कैसे कर लेती है, अपनी जिद के आगे सबको झुका लेती है। वो इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है पार्टनर? इतनी रात को बड़े पापा? हेलो, जय श्री कृष्ण बड़े पापा। सब ठीक तो है? आपने इतनी रात को कॉल किया? हाँ बेटा, सब ठीक है। हमने आपको नींद से तो नहीं जगाया? जी नहीं, मैं जगा हुआ था। बोलिए ना। बेटा, हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। देखिए, मिष्टी ठीक नहीं होती ना तो हमारे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं होता, और उसी परेशानी में ना जाने हम आपसे क्या क्या कह गए। एक शर्त पर। हाँ, कहिए ना। आप आज के बाद कभी मुझसे ये नहीं कहेंगे कि मैं आपको बड़े पापा ना कहूं। नहीं कहेंगे बेटा। बड़े पापा, आप अब भी मुझ पे भरोसा करते हैं ना? अबीर, पिता साथ हो या ना हो, लेकिन उसका भरोसा हमेशा अपने बेटे के साथ होता है। थैंक यू बड़े पापा। मुझे आज आपकी सपोर्ट, आपके साथ और आपकी सलाह की बहुत जरूरत है। क्या बात है अबीर? आप मुझसे कुछ नहीं कहती, लेकिन आपकी आंखें सब कुछ कह देती हैं माँ।
आप भाई का वेट कर रही थी ना माँ? जब आप भाई से इतना प्यार करती हैं तो उन्हें समझने की कोशिश क्यों नहीं करती कि वो क्या चाहते हैं? यही सवाल अगर तुम अपने बड़े भाई अबीर से पूछते तो ये बात बहुत कुछ बोल देती। अबीर ने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। माँ प्लीज। अगर प्यार करता, मेरी बात समझता, तो ये बात भी वो अच्छी तरह से समझ जाता। तुमने कुहू से शादी कर ली और अबीर ने मिष्टी से। जो मैं चाहती हूँ वो तो कभी हुआ ही नहीं। आई नो माँ, लेकिन अब तो हम सब खुश हैं ना। यही तो बात है कुणाल, तुम्हारी खुशी, अबीर की खुशी, घर परिवार की खुशी, कभी ना कभी किसी न किसी की खुशी के लिए हर बार मैं अपनी जिद छोड़ देती हूँ, पर इस बार नहीं। तो माँ प्लीज इस बार भी ऐसे छोड़ दीजिए ना, प्लीज माँ। माँ आप कुछ भी कर सकती हैं। आप डेड बिजनेस में नहीं जान डाल सकती, आप इस घर को किसी भी तूफान से बचा सकती हैं, आप लड़ सकती हैं, आप जीत सकती हैं, लेकिन माँ ये जिद क्यों है माँ? आपने मिष्टी को घर से जाने के लिए कह दी। क्या सोच के आपने भाई से उनकी दूसरी शादी की बात की? माँ आपको ग्रैंड चाइल्ड चाहिए ना, लेकिन सिर्फ अबीर भाई। कुणाल, मेरे कहने का ये मतलब नहीं। माँ मैं अपने बारे में बात करने नहीं आया, ये बात जब होगी तब होगी, लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपके और अबीर भाई के बारे में बात करना चाहता हूँ। माँ आप ही से सीखा है, लाइफ हो या चेस, इंसान को हमेशा वही कदम उठाना चाहिए जिसमें जीतने के चांसेस हो। अबीर किसी और के बच्चे को गोद लेना चाहता है और मैं किसी और के बच्चे को अपने घर परिवार का, अपने वंश का, खुद का नाम नहीं दे सकती हूँ। मैं बहुत क्लियर हूँ और इसीलिए मिष्टी को दूर भेजने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तो रास्ता ढूंढिए ना माँ, क्योंकि भाई की दूसरी शादी अब तक तो आप भी समझ गए होंगे कि ये नहीं हो सकता है। तो माँ प्लीज इस बात को खत्म कीजिए और रोज रोज के झगड़े के बजाय आप कोई रास्ता ढूंढिए ना माँ। ओह रियली? मैंने तो रास्ता ढूंढा, लेकिन तुम में से किसी को वो पसंद नहीं आ रहा है। तो परेशानी का इलाज तुम ही बता दो। माँ मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि भाई कल घर छोड़ के जा रहे हैं। प्लीज माँ उनसे झगड़ा करना बंद कीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं रुकी ना माँ तो वो चले जाएंगे। प्लीज। इलाज? अरे वाह, ग्रेट टाइमिंग। भाई आप दोनों ठीक है ना? बिग बेन से फेस ऑफ तेरा हुआ है और तू हमसे पूछ रहा है। तू बता, तू ठीक है ना? भाई मैं बस इतना जानता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। और एटलीस्ट ये तो ड्रामा फ्री जोन है ना, चले। चलो मिष्टी, हमें एक बार फिर से अडॉप्शन के बारे में सोचना चाहिए ना। लाइफ में ऐसा मौका मिला तो सोचेंगे अबीर, लेकिन अभी के लिए मैं श्योर हूँ। चलो। अरे आ गए तुम सब, आओ। माँ देखिए बच्चे आ गए, चलो चलो जल्दी आओ, आ जाओ जाओ। आ गए तुम लोग? जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। देखो मैंने क्या बनाया है, जलेबियाँ। अरे आपने जलेबी बनाई है तो दिखाइए मत, खिलाइए। लो मुंह खोलो, मुंह खोलो। क्या बात है, आप हलवाई बन जाइए, मैं आपका असिस्टेंट बन जाऊंगा। ब्रो देखो कितनी अमेजिंग जलेबी है, यम यम। अरे मैं डाइट पे हूँ, डाइट की बैट बन जाएगी। अरे हाँ, लकी मी बड़ी माँ, इसके हिस्से का मैं खा लेता हूँ ना। हाँ हाँ मुंह खोलो, मुंह खोलो। बड़ी माँ, बहुत ज्यादा हो गया। बड़ी माँ ने मुझे क्यों नहीं खिलाया? खाना है? अरे अबीर, बड़े पापा। राधे कृष्ण बच्चे। जय श्री कृष्ण। जय श्री। पैकिंग हो गई? हाँ हाँ, पैकिंग तो होगी। चलो ना उधर चल के बात कर। जी। कल फोन पे तो सब नॉर्मल थे, आज कोई मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? कुहू से पूछती हूँ। अरे बड़बूली यार, मुझे कोई गॉसिप तो दे, वहाँ क्या चल रहा है? बड़ी माँ मैं आपकी हेल्प करती हूँ। कुहू, बेटा जरा टेबल पे रख देना। जी दादी। मैं भी आपकी हेल्प कर सकती थी ना, आपसे पूछा भी था लेकिन आपने मना कर दिया, क्यों? मिष्टी मैं तुझसे हेल्प कैसे ले सकती हूँ? मतलब मेहमानों से कोई घर का काम करवाता है क्या?
मैं मेहमान हूँ। बड़ी माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? वो इसलिए बेटा, मिष्टी को हमने जन्म थोड़ी दिया है, इसे तो गोद लिया है ना। और गोद लिया हुआ बच्चा कोई अपना थोड़ी होता है। जी मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ हाँ बिल्कुल, हमारी तो बस कुहू है। कुहू आपकी अपनी है, मैं अडॉप्टेड हूँ, इसीलिए पराई हूँ बड़े पापा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।